डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में बच्चों आपका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हम लेक्चर 51 के माध्यम से आपको एक्सरसाइज 7.2 जो बच्चों आपको चित्रा पब्लिकेशन टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करा रखी है बच्चों, क्वेश्चन नंबर ए और बी पार्ट की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आपका चैप्टर चला हुआ है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी बच्चों क्रमचय संचय। बच्चों हमने पहले परमुटेशन, इसके बाद बच्चों यानी कॉम्बिनेशन, इसके बाद पढ़ाएंगे। दोनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट है। तो यहाँ बच्चों सबसे पहले आपको ये दो रिजल्ट आपको पढ़ने होंगे कि परस्पर अपवर्जी घटना योग सिद्धांत। योग का मतलब प्लस और बच्चों परस्पर स्वतंत्र घटना, इसका मतलब बच्चों गुणन सिद्धांत। तो ये घटना आपको समझना है। पहले आपको परस्पर अपवर्जी घटना समझना है। हमारे पास ए बी टू इवेंट्स है, यानी हमारे पास बच्चों दो घटना है। यदि दोनों घटना एक साथ घटती है, समझ लो बच्चों, यदि भाई फर्स्ट ए घटना है, ये भी बी घटना है, यदि दोनों घटनाएं एक साथ घटती है तो बच्चों उसको बोलते हैं परस्पर स्वतंत्र घटना। समझो बच्चों, तो वहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर बच्चों? यदि दोनों में से कोई एक घटना घटती है, दोनों में से या तो ए घटती है या बी घटती है, ठीक है बच्चों, उसको बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटना। वहाँ पे दोनों का योग है। जब दोनों घटती है, क्योंकि दोनों कन्फर्म है, ए भी घट सकते हैं बी भी, उसने कहा है दोनों घटना में से किसी एक घटना का घटित होने की घटना। बच्चों दोनों में से किसी एक घटना, अब दोनों में से ए भी घट सकती है और बी भी घट सकते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों परस्पर अपवर्जी घटना। क्योंकि इसकी पहचान क्या है, जिस घटना को हम क्लियर नहीं बता पा रहे कि ए घटनी है या बी घटनी है, क्लियर है बच्चों, उसको हम बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटना, और इसको हम योग सिद्धांत के नाम से पुकारते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ लेना। क्या बताया बच्चों, यदि दोनों घटना घटती है, दोनों के घटना घटित होने की घटना, उसको बोलते हैं बच्चों परस्पर स्वतंत्र घटना, यानी मचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट। और जो घटना दोनों में से किसी एक के घटने की घटना, या तो ए घट सकती है या बी, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा बच्चों कि ए घटनी है या बी, तो उसको बोलते हैं बच्चों परस्पर अपवर्जी घटना, यानी मचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो बच्चों इस क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। ये नोट आपको पढ़ लेना है। होम परीक्षा बच्चों इसमें 5 मार्क का क्वेश्चन आता रहता है। सभी बच्चे ध्यान दें, सॉल्यूशन देखें। इसने क्या कहा, ज्ञात कीजिए कि एक कक्षा के 27 लड़कों तथा 40 लड़कियों में से, पहले बच्चों टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास। बच्चों क्लास में लड़कों की जो कुल संख्या है वो दे रखी है पेपर में 27। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास। अब बच्चों कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, ये आपकी 14 है। अब सभी बच्चे ध्यान देना। बच्चे ये बताओ 27 लड़के हैं और लड़की कितने हमारे यहाँ 14। मान के चलो लड़के को घटना होने की कुल विधियाँ, या लड़के के चयन करने की कुल विधियाँ कितनी है बच्चों 27, क्योंकि लड़के 27 है, और लड़की का चयन करने की जो कुल विधियाँ है वो आपकी 14 है। ये आपको जानना चाहिए। जितने भी नंबर्स होते हैं उतनी विधियाँ होगी। मान लें यहाँ पे लड़के 27 है तो कितनी विधि से हम चयन कर सकते हैं 27 प्रकार से, और लड़की को 14 विधि से चयन कर सकते हैं। बच्चे यहाँ पे ए पार्ट समझना। अब क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। किसी एक छात्र का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। बच्चों यहाँ पे हमारे यहाँ टोटल जो स्टूडेंट्स है वे आप उनको ऐड कर लीजिए। उसमें गर्ल्स भी है बच्चों हमारे, और यहाँ बॉयज भी है। तो इसने क्या कहा, किसी एक छात्र का चयन। बच्चों इसमें ये मेंशन नहीं कर रखा कि इसमें गर्ल्स की बात की जा रही या आपकी बॉयज की, क्योंकि किसी एक छात्र। तो बच्चों कौन सी घटना नजर आ रही है आपको, क्योंकि आप तो क्लियर नहीं कर पा रहे। भाई ए हमारे पास, ये बी है, दो इवेंट है बच्चों यहाँ पे, एक इवेंट यह है, एक इवेंट यह है। मान ली इसको आप नाम दे दीजिए, या आप एक काम कर लीजिए, इवेंट बच्चों इसको E1 नाम दे दीजिए, और ये बच्चों आपके E2। हमारे पास 2 इवेंट है। यदि बच्चों हम देखें किसी एक छात्र का चयन करना है, बच्चों सबसे पहले ए पार्ट समझना। हमें किसी एक छात्र का चयन करना है। चयन का मतलब सेलेक्ट करना है। उसमें या तो बच्चों लड़का हो सकता है या लड़की।
या तो लड़का या फिर बच्चों लड़की हो सकती है। और यदि हमसे ध्यान से देखें बच्चों, ये कौन सी घटना है भाई, इसमें क्लियर तो नहीं हो पा रहा भाई। छात्र है, छात्र में क्या है, इसमें यहाँ किसी एक छात्र का चयन करना, या तो लड़का या फिर लड़की हो सकती है। तो यह घटना परस्पर अपवर्जी घटना है, यानी बच्चों मचवली इवेंट। तो यहाँ पे समझना यह है बच्चों कि इसको किसके सिद्धांत से बताया था, योग सिद्धांत। तो योग सिद्धांत क्या है बच्चों, दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे बच्चों E1 क्या है 27 और प्लस के 14 को ऐड करके बच्चों 4 11 यानी 1 2 3 4, ये हो गए बच्चों किसी एक छात्र के घटने की कुल विधियाँ। अब बच्चों बी बात करते हैं, कौन सी घटना है बच्चों, परस्पर अपवर्जी घटना। क्योंकि इसने क्या कहा, सभी बच्चे ध्यान दो, हमें किसी एक छात्र का चयन करना है भाई, नाम तो नहीं कहा कि लड़के का चयन करना है लड़की का चयन करना है, इसको आप अपवर्जी घटना। दो घटना में किसी एक घटना का क्लियर नहीं हो पा रहा, उसको हम बच्चों अपवर्जी घटना बोलते हैं। अब इसके बाद एक लड़के और लड़की का चयन करना है बच्चों, यहाँ पे लड़के और लड़की का। अब हमें लड़के तथा लड़की दोनों का चयन करना है, दोनों का चयन करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या था, किसी एक का चयन करना था लेकिन दोनों का नहीं। यहाँ पे क्या बच्चों, दोनों का चयन करना है। तो यह घटना परस्पर, बताओ बच्चों, स्वतंत्र घटना, क्योंकि जिस घटना का यहाँ पे क्लियर हो पा रहा है परस्पर स्वतंत्र घटना। ठीक है बच्चों, यहाँ पे समझना आप कौन सा नियम है, गुणन सिद्धांत है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे गुणन सिद्धांत से। तो यहाँ बच्चों देखना भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो नंबर ऑफ बॉयज कितने थे 27 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ गर्ल्स यानी 14, मल्टीप्लाई करो बच्चों 14 सते 98, कैरी 9, 14 दूनी 28 और 9 37। ये आ गया। क्लियर है बच्चों, सवाल सिंपल है, बस आपको ये देखना है कि यदि किसी घटना का ये कन्फ्यूजन है कि ए घट रहा है बी घट रही है, वहाँ पे बच्चों आपको परस्पर अपवर्जी घटना है। यदि दोनों घटना घट रही है, क्योंकि दोनों क्लियर है तो मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, ये सभी बच्चे फिर कॉपी पे नोट कर लेना। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों साथ साथ, क्योंकि इन क्वेश्चन को आप 1 बाय 1 करो, जब भी आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।